देखो पिछले महीने की कार सेल्स रिपोर्ट के अंदर काफी सारी अनएक्सपेक्टेड चीजें हो चुकी है। हमेशा की तरह टाटा पंच का काफी खतरनाक तरीके से कमबैक हुआ है। टॉप 3 लिस्ट के अंदर आपको टाटा पंच की पोजीशन देखने को मिल जाएगी। टाटा पंच के अलावा टाटा नेक्सॉन का भी सेल काफी हद तक इंप्रूव हो चुका है। उसके अलावा स्कॉर्पियो, फ्रॉन्क्स, इन गाड़ियों ने पूरे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर तबाही सी मचा दी है। इस वीडियो के अंदर मैं उन 25 गाड़ियों के बारे में डिटेल में बात करूंगा जो कि पिछले महीने पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा बिकी है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि टॉप 5 की लिस्ट सुनकर आपके तो डेफिनेटली होश उठने वाले हैं। देखो 25th पोजीशन पर किया की करेंस आई है जो कि एक 7 सीटर एमपीवी कार है। किया करेंस के पिछले महीने 5512 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में, लेकिन अब मार्च 2024 में यानी एक साल पहले 4737 यूनिट बिके थे। ईयर ऑन ईयर आपको किया करेंस के सेल्स में 16% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। 24th पोजीशन पर हुंडई की एक्स्टर आई है। हुंडई एक्स्टर के पिछले महीने 5901 यूनिट बिके हैं, वही मार्च 2024 में 8475 यूनिट बिके थे। ईयर ऑन ईयर हुंडई एक्स्टर के सेल्स में 30% की गिरावट आ चुकी है। शुरुआत में तो इस कार को बेहतरीन रिस्पांस मिला था, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस कार का सेल काफी हद तक नीचे आ चुका है। 23rd पोजीशन पर किया की सेल्टोस आई है। अब देखो आपको किया सेल्टोस के सेल्स में काफी हद तक गिरावट देखने को मिल जाएगी। इसकी रैंकिंग भी काफी हद तक नीचे जा चुकी है। लास्ट मंथ किया सेल्टोस के 6525 यूनिट बिके हैं, वही मार्च 2024 में 7912 यूनिट बिके थे। 18% की गिरावट किया सेल्टोस के सेल्स में आ चुकी है। लेकिन 22nd पोजीशन पर महिंद्रा की XUV700 आ चुकी है। लास्ट मंथ XUV700 के 6851 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में, लेकिन मार्च 2024 में 6611 यूनिट बिके थे। 4% की गिरावट XUV700 के सेल्स में आ चुकी है। 21st पोजीशन पर महिंद्रा की XUV3 XO आई है जो कि एक सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV कार है। टाटा नेक्सॉन के सेगमेंट के अंदर ये कार बिक रही है और फिलहाल के लिए इस कार को जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। लास्ट मंथ 3XO के 7055 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में, लेकिन मार्च 2024 में यानी एक साल पहले XUV300 के केवल 2072 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर आपको 3XO के सेल्स में काफी हद तक ग्रोथ देखने को मिल जाएगी, लेकिन इस कार का AX5 मॉडल काफी हद तक डिमांड में है। उसी वजह से महिंद्रा कंपनी ने इसके AX5 मॉडल की कीमत काफी हद तक इंक्रीज कर दी है। 20th पोजीशन पर किया की सोनेट आई है। ये 3XO के साथ ही राइवल करती है। सोनेट के लास्ट मंथ 7705 यूनिट बिके हैं, वही मार्च 2024 में 8750 यूनिट बिके थे। 12% की गिरावट आपको किया सोनेट के सेल्स में देखने को मिल जाएगी। अब देखो 19th पोजीशन पर टाटा की टियागो आई है जो कि एक एंट्री लेवल हैचबैक कार है और पिछले कुछ महीनों से इस कार का सेल काफी हद तक इंप्रूव हो चुका है। लास्ट मंथ टाटा टियागो के 7946 यूनिट बिके हैं, वही मार्च 2024 में 6381 यूनिट बिके थे। 25% की ग्रोथ आपको टाटा टियागो के सेल्स में देखने को मिल जाएगी और रिसेंटली इस कार को एक बड़ा अपडेट मिल चुका है। इस अपडेट के तहत इस कार का लुक चेंज हो चुका है, इंटीरियर चेंज हो चुका है और फिलहाल के लिए टाटा टियागो अच्छे नंबर के साथ इंडिया में बिक रही है। 18th पोजीशन पर महिंद्रा की बोलेरो आई है। अब देखो यहाँ पर मैं सभी बोलेरो का सेल आपको कंबाइन में बताने वाला हूँ। लास्ट मंथ सभी बोलेरो मिलकर 8031 यूनिट बिके हैं, वही मार्च 2024 में 10,347 यूनिट बिके थे। बोलेरो के सेल्स में आपको मंथ ऑन मंथ 22% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। 2000 का डिफरेंस यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा। 17th पोजीशन पर सबकी एक फेवरेट कार महिंद्रा की थार आ चुकी है। अब देखो थार का भी सेल काफी हद तक इंप्रूव हो चुका है। लास्ट मंथ 3 डोर थार और थार रॉक्स के 8936 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में, वही मार्च 2024 में यानी एक साल पहले 6049 यूनिट बिके थे। 48% की ग्रोथ आपको दोनों ही थार के सेल्स में देखने को मिल जाएगी। 16th पोजीशन पर टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा और टोयोटा की हाईक्रॉस आई है। इन दोनों ही कारों के लास्ट मंथ 9856 यूनिट बिके हैं, वही मार्च 2024 में 9900 यूनिट बिके थे। आपको हार्डली कुछ यूनिट का यहाँ पर डिफरेंस नजर आ जाएगा, लेकिन इसी बीच आपको इन दोनों ही गाड़ियों का सेल देखने को मिल जाएगा। 15th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की अल्टो आई है। अब देखो अल्टो का सेल थोड़ा सा बढ़ चुका है क्योंकि पिछले कुछ महीनों से इसका सेल काफी हद तक नीचे गया था। लास्ट मंथ अल्टो K10 के 9867 यूनिट बिके हैं, वही मार्च 2024 में 9332 यूनिट बिके थे। 6% की ग्रोथ आपको अल्टो K10 के सेल्स में देखने को मिल जाएगी। अभी फिलहाल के लिए इस कार की रिकवरी चल रही है। अब देखो 14th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की इको आई है जो कि एक वैन है। इको के पिछले महीने 10,409 यूनिट बिके हैं, वही मार्च 2024 में 12,019 यूनिट बिके थे। 13% की गिरावट इको के सेल्स में आ चुकी है। 13th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा आई है। अब देखो नया प्रोडक्ट है और नया प्रोडक्ट होने के बावजूद भी इस कार के पिछले महीने 10,418 यूनिट बिके हैं, जो कि सही
नंबर है। वही मार्च 2024 में 11,232 यूनिट बिके थे। लास्ट ईयर इस कार को काफी खतरनाक रिस्पांस मिला था और इस साल भी अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है ग्रैंड विटारा को। इस कार के सेल्स में आपको ईयर ऑन ईयर 7% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। अब देखो 12th पोजीशन पर हुंडई की वेन्यू आई है, जिसका फेसलिफ्ट मॉडल या फिर न्यू जनरेशन मॉडल इंडिया में बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगा। शायद तब वेन्यू का सेल और भी ज्यादा बढ़ सकता है, लेकिन करंट वेन्यू के पिछले महीने 10,441 यूनिट बिके हैं। वही मार्च 2024 में 9,614 यूनिट बिके हैं। 9% की ग्रोथ इसके सेल्स में हो चुकी है। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए आपको वेन्यू का सेल इसी बीच देखने को मिल जाएगा। हालांकि पहले ये कार टॉप 10 लिस्ट के अंदर हमेशा अपनी जगह बना लेती थी, लेकिन अब इस कार की रैंकिंग टॉप 10 लिस्ट के बाहर जा चुकी है। अब देखो सरप्राइजिंगली 11th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की बलिनो आ चुकी है। ये बात सरप्राइजिंग इसीलिए है क्योंकि ये कार मोस्ट ऑफ द टाइम फर्स्ट, सेकंड या फिर थर्ड पोजीशन पर आती रहती थी। फ्रांस के आने के बावजूद भी इसके सेल्स के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा था, लेकिन लास्ट मंथ इसके सेल्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है और इसकी रैंकिंग और इसका सेल काफी हद तक नीचे जा चुका है। अब बलेनो सीधा 11th नंबर पर आ चुकी है और लास्ट मंथ बलेनो के 12,357 यूनिट बिके हैं। वही मार्च 2024 में 15,588 यूनिट बिके थे। ईयर ऑन ईयर इसके सेल्स में आपको 21% की गिरावट देखने को मिल जाएगी, लेकिन मंथ ऑन मंथ इस कार का सेल काफी हद तक नीचे आ चुका है। वही 10th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की फ्रॉन्क्स आई है, जो कि बलेनो का एसयूवी वर्जन है। इस कार की रैंकिंग भी काफी हद तक नीचे आ चुकी है। फ्रॉन्क्स के पिछले महीने 13,669 यूनिट बिके हैं। वही मार्च 2024 में 12,531 यूनिट बिके थे। 9% की ग्रोथ आपको इसके सेल्स में देखने को मिल जाएगी ईयर ऑन ईयर, लेकिन मंथ ऑन मंथ इसका सेल थोड़ा सा नीचे आ चुका है। अब देखो 9th पोजीशन पर महिंद्रा की स्कॉर्पियो आ चुकी है। यहाँ पर मैं आपको दोनों ही स्कॉर्पियो का सेल बताने वाला हूँ। लास्ट मंथ दोनों ही स्कॉर्पियो मिलकर 13,913 यूनिट बिके हैं। वही मार्च 2024 में 15,151 यूनिट बिके थे। 8% की गिरावट आपको दोनों ही स्कॉर्पियो के सेल्स में देखने को मिल जाएगी। फिलहाल के दोनों ही स्कॉर्पियो इंडिया में अच्छे खासे नंबर के साथ बिक रही है। 8th पोजीशन पर न्यूली लॉन्च मारुति सुजुकी डिजायर आ चुकी है। अब देखो डिजायर के पिछले महीने 15,460 यूनिट बिके हैं, जो कि सही सेल हुआ है इस कार का, लेकिन लास्ट ईयर के मार्च में 15,894 यूनिट बिके थे। 3% की गिरावट आपको डिजायर के सेल्स में देखने को मिल जाएगी। 7th पोजीशन पर टाटा की नेक्सॉन आ चुकी है। मंथ ऑन मंथ और ईयर ऑन ईयर इसके सेल्स में आपको ग्रोथ ही देखने को मिल जाएगी। लास्ट मंथ टाटा नेक्सॉन के 16,366 यूनिट बिके हैं। वही मार्च 2024 में 14,058 यूनिट बिके थे। 16% की ग्रोथ आपको टाटा नेक्सॉन के सेल्स में देखने को मिल जाएगी। 6th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की ब्रेजा आ चुकी है और यहाँ पर ब्रेजा ने टाटा नेक्सॉन को हरा दिया है। यहाँ पर सेल्स के मामले में और रैंकिंग के मामले में ब्रेजा के पिछले महीने 16,546 यूनिट बिके हैं। वही मार्च 2024 में 14,614 यूनिट बिके थे। 13% की ग्रोथ यहाँ पर आपको ब्रेजा के सेल्स में देखने को मिल जाएगी। 5th पोजीशन पर अर्टिगा आ चुकी है, जो कि एक 7 सीटर कार है और मोस्ट पॉपुलर कार है 7 सीटर सेगमेंट के अंदर। लास्ट मंथ अर्टिगा के 16,804 यूनिट बिके हैं। वही मार्च 2024 में 14,888 यूनिट बिके थे। 13% की ग्रोथ आपको अर्टिगा के सेल्स में देखने को मिल जाएगी। अब देखो 4th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की वैगनआर आई है, जो कि इंडिया में कंसिस्टेंटली परफॉर्म करती है। लास्ट मंथ वैगनआर के 17,175 यूनिट बिके हैं। वही मार्च 2024 में 16,368 यूनिट बिके थे। 5% की ग्रोथ आपको वैगनआर के सेल्स में देखने को मिल जाएगी। अब देखो तीसरे नंबर पर टाटा की पंच आ चुकी है। टाटा पंच के लास्ट मंथ 17,714 यूनिट बिके हैं। वही मार्च 2024 में 17,547 यूनिट बिके थे। हार्डली कुछ यूनिट का यहाँ पर आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा, लेकिन टाटा पंच ऐसी कार है जिसका सेल पिछले कुछ महीनों से थोड़ा सा नीचे गया था। मतलब 3-4 मंथ ऐसे थे जहाँ पर टाटा पंच के सेल्स के ऊपर इम्पैक्ट आया था। इसकी रैंकिंग भी नीचे गई थी, इसका सेल भी नीचे गया था, लेकिन फाइनली मार्च के महीने में टाटा पंच ने कम बैक कर लिया है। 17,000 टाटा पंच पिछले महीने पूरे इंडिया में बिक चुकी है। वही पिछले साल के मार्च में लगभग सेम यूनिट्स इसके बिके थे। कुछ यूनिट का यहाँ पर आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा। सेकंड नंबर पर मारुति सुजुकी की स्विफ्ट आई है, जो कि मारुति सुजुकी के पोर्टफोलियो में एक एवरग्रीन कार है। हमेशा ही अच्छे खासे नंबर के साथ ये कार इंडिया में बिकती रही है। पिछले महीने स्विफ्ट के 17,746 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में, लेकिन मार्च 2024 में 15,728 यूनिट बिके थे। 13% की ग्रोथ आपको स्विफ्ट के सेल्स में देखने को मिल जाएगी ईयर ऑन ईयर। वही मंथ ऑन मंथ इसका सेल काफी
काफी हद तक इम्प्रूव हो चुका है। अब देखो फर्स्ट पोजीशन पर सरप्राइजिंगली हुंडई की क्रेटा आ चुकी है। क्रेटा ने यहाँ पर तबाही सी मचा दी है। क्रेटा के पिछले महीने 18,059 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में, वही मार्च 2024 में 16,458 यूनिट बिके थे। क्रेटा के सेल्स में आपको ईयर ऑन ईयर 10% की ग्रोथ हो चुकी है और फिलहाल के लिए आपको क्रेटा का सेल काफी खतरनाक देखने को मिल जाएगा। इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को मार्च के महीने में क्रेटा ने लीड किया है। देखो जिस तरह से मारुति के पोर्टफोलियो में स्विफ्ट और वैगन आर एवरग्रीन कार की तरह है, यानी हमेशा ही ये गाड़ियां बिकती है, उसी तरीके से हुंडई के पोर्टफोलियो में आपको क्रेटा ऐसा प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा जिसका सेल हमेशा ही अच्छा होता रहा है। तो क्रेटा ने यहाँ पर फाड़ दिया है। क्रेटा अब इंडिया की नंबर 1 मोस्ट सेलिंग एसयूवी कार भी बन चुकी है और गाड़ियों के सेगमेंट के अंदर भी ये फर्स्ट पोजीशन पर आ चुकी है।